इसके पर्सनली मैंने 3 सर्टिफिकेट ले रखे हैं, एक डेरिवेटिव मार्केट में, एक कमोडिटी मार्केट में एंड एक मेरा कैपिटल मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने इसके 3 सर्टिफिकेट पास करे हुए हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन से सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये सारे आपके ना सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस हैं। यहाँ आपको कैटेगरी दिख रही होगी, ये आपका करेंसी डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इसकी 2 घंटे का पेपर होता है, 1500 इसकी फीस है। ठीक है, मैक्सिमम इसके 100 मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आपको लाने कितने, 60 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 25.25 और सर्टिफिकेशन जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 साल है। ठीक है, ऐसे ही आपका रजिस्ट्रार देखो, ये देखो सर्टिफिकेशन में आ जाएगा डेरिवेटिव्स, उसमें करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आपको ये सारे सर्टिफिकेशन दिख जाएंगे, लाइक कंप्लायंस में है। ठीक है, एक मिनट, तो इसमें ना बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। फीस ज्यादातर आपकी 1500 ही है, 1500 से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। 2 या 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका बेनिफिट क्या है मैम, हम कर तो लें बट बेनिफिट क्या है। देखो, नॉलेज तो है ही, एनी हाउ आपको नॉलेज मिलेगी, प्लस अगर आपका इस जगह इंटरेस्ट है, आपका सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट है, आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि इन कोर्सेज के लिए आप पक्का पक्का एनरोल कराओ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट NISM की वेबसाइट पे जाना है, सारी चीजें दे रखी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये वाला क्लिक करती हूँ, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया अगर, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इससे रिलेटेड। देखो, फीस क्या है, कितनी है इसकी, 1500। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे 1500 इसकी फीस है। टेस्ट ड्यूरेशन 120, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स इसके 50% है, किसी किसी के 60% है, किसी के 50% है, तो इसका ये है। एंड आपका जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है। ठीक है, असेसमेंट इन स्ट्रक्चर वगैरह, नेगेटिव मार्किंग है आपके 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, पेमेंट गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा, पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव फिनिश्ड furnished updated their income tax permanent account number in their registration details। बेसिकली वो पैन कार्ड मांगते हैं आपका। ठीक है, एंड उसके बाद आपको, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही आप एनरोल कराओगे आपके पास PDF आ जाएगी बुक की। ठीक है, और बुक में से आपको पढ़ना होता है, पूरी तैयारी जो सिलेबस होता है इसका उस बुक में से आपको करना होता है। उसके बाद आप एग्जाम देते हो। अब एग्जाम क्या है, एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर हर सिटी में है। ठीक है, ये देखो, ये है आपके एग्जाम सेंटर्स। अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ, अगर आप अगस्त में देते हो, क्योंकि 1 महीना तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, तो ये कब होगा और कहाँ कहाँ होगा, ये सारी चीजें, ये टेस्ट सेंटर सिटी है। ठीक है, 4 तारीख का ले सकते हो, आप कभी भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे 4, 17, 25 अगस्त ये है, टाइम स्लॉट्स वगैरह हैं। अब अगर आप इसमें फिट इन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आई एम फ्रॉम अगरतला, मैं 17 तारीख को बिल्कुल फ्री हूँ, ये से ये टाइम, एंड तब तक मेरी तैयारी भी हो जाएगी, तो आप इसको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वहां पे जाके आप इसको कर सकते हो। एनरोलमेंट अगर मैं यहाँ से क्लिक करके दिखाऊं आपको, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये वैसा है। ठीक है, बट सारे सेंटर्स हैं, देखो ये सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जहां से भी हो आप, उसके अवेलेबिलिटी, डेट्स एंड टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ वहां, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी सब दे रखी है, अगर इन केस आपको कभी कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक अलग से एक वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जब मैं अपने कॉलेज में थी तब से मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सिक्योरिटीज मार्केट। तब तक मैंने अपनी CS का कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी CS परस्यू करी है आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये जो है ना सिक्योरिटीज लॉज एंड ट्रेडिंग, ये सब कैसे होता है। और तब नया नया सिक्योरिटीज वाला हमने सब्जेक्ट भी अपने उसमें ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने NISM का मुझे ऐसे पता चला, एंड देन आई एनरोल माई सेल्फ फॉर डेरिवेटिव्स मार्केट टेस्ट एंड कैपिटल मार्केट। फुल फ्लैश मैंने 2 महीने दिए, एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोचिंग ली थी। बिकॉज क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ही आप रॉ होते हो। अब तो ये है कि आपको काफी नॉलेज हो गई है, CS एग्जीक्यूटिव में आपकी सिक्योरिटीज लॉज है, आपको तरीका पता चल गया होगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो मैंने तो बेसिकली कोचिंग ली थी, एंड कोचिंग के बाद आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। एक का सेंटर दोनों के मतलब ऐसे 1 वीक के आसपास पड़े थे।
तो मेरा एक गो में क्लियर हो गया था। बट वो एक्सपीरियंस और जो आपको स्किल चाहिए थी वो आपकी हो गई। सबसे बड़ा एक अगर ड्रॉबैक मैं कहूंगी तो ये है कि इस सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम सर्टिफिकेट्स नहीं होते, इनकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स, 2 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स, इस तरीके की वैलिडिटी होती है। बट आपके केस में क्या है ना, आप अभी छोटे बच्चे हो तो आपके लिए सर्टिफिकेट वाले कोर्स ज्यादा सही है। जब आप एक बार प्रोफेशन में आ जाओगे तो आप सेबी के एग्जाम देना, क्योंकि तब तक आप बहुत अच्छे से सिक्योरिटीज लॉज की आपको जो है आदत पड़ चुकी होगी। ठीक है।